इस वीडियो में हम स्टिक डायग्राम बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम यूलर्स पाथ कैसे डिफाइन करते हैं। अब जब हमने यूलर्स पाथ डिफाइन कर लिया है तो हम इस यूलर पाथ को स्टिक डायग्राम में बनाएंगे। स्टिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन लेना, दो लाइन लेना होता है, एक पुल अप नेटवर्क के लिए और एक पुल डाउन नेटवर्क के लिए। बेसिकली ये डिफ्यूजन लाइन होता है। ये पुल अप नेटवर्क में पीमॉस होता है, तो सारा कुछ जो डिफ्यूजन होता है वो पी प्लस डिफ्यूजन होता है। ये पी प्लस डिफ्यूजन लाइन है। अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये जो लाइन ऊपर का पी लाइन है ये पी प्लस डिफ्यूजन लाइन है, और जो लाइन नीचे का लाइन है वो एन प्लस डिफ्यूजन लाइन है। बट दैट्स नॉट नेसेसरी फॉर आवर स्टिक डायग्राम टू बी डिफाइंड। इसके बाद हम ये करते हैं कि हमें जितना इनपुट है हमारे पास इस केस में ए बी सी एंड देन डी, चार इनपुट है। तो हम चार पॉलीसिलिकॉन लाइंस लेंगे। पॉलीसिलिकॉन लाइंस हम रेड से लेते हैं, तो ये हम पॉलीसिलिकॉन लाइन लेते हैं यहाँ पर। Let's take this. This is our A, this is our B, this is our C, and this is our D. Well, I don't have a ruler, so please manage if it's a bit टेढ़ा मेढ़ा अगर थोड़ा बहुत है तो आप इसको मैनेज कर लीजिए ना। हम इसके नाम्स लिख देंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। नाम जो आप लिखेंगे वो पाथ के हिसाब से ही लिखेंगे। आपने जो पाथ डिफाइन किया होगा ए बी सी डी, या कोई भी नाम आप पाथ डिफाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आप नाम लिखेंगे। अब गलती, अब बच्चे यहाँ डर जाते हैं कि अब सोर्स ड्रेन हम लिखे तो लिखेगा। हम सोर्स इस साइड भी लिख सकते हैं, हम सोर्स इस साइड भी लिख सकते हैं। हमने ड्रेन इस साइड लिख दिया, हमने ड्रेन इस साइड लिख दिया, कहाँ लिखे आगे? इसके लिए अब मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। गलती यहाँ होती है कि आप यहाँ सोर्स और ड्रेन डिफाइन नहीं करते। आप इस लेआउट में सोर्स ड्रेन, सोर्स ड्रेन, सोर्स ड्रेन डिफाइन कर लें। सोर्स ड्रेन इसलिए है क्योंकि एक पीमॉस नेटवर्क, एक पीमॉस सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट को भेजता है, और एक एनमॉस ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट को भेजता है। ये ड्रेन होगा, ये सोर्स होगा, ये ड्रेन होगा, ये सोर्स होगा, ये ड्रेन होगा, एंड देन ये सोर्स होगा। अब आप जो भी आपने पाथ डिफाइन किया है उसी पाथ को आप अपने लेआउट में देखेंगे। जो भी आपने पाथ डिफाइन किया है, इस केस में आपका पाथ ये होना चाहिए ए बी देन सी एंड देन यहाँ से हमने डी लिया है। ए बी देन सी एंड देन यहाँ से हमने डी लिया है। मैं ये एरो यहाँ भी बना देता हूँ, ए बी देन सी देन यहाँ से हमने डी लिया है। सेम आप इसमें भी करेंगे। मैं ए गया, फिर मैं यहाँ से बी गया, देन मैं यहाँ से सी गया, एंड देन मैं यहाँ से डी गया, एंड देन आप पाथ को डिफाइन कर देंगे। ए गया, फिर मैं यहाँ से बी गया, फिर मैं यहाँ से सी गया, एंड देन एट द एंड मैं डी गया। मैं ए गया, मैं बी गया, मैं देन सी गया, देन मैं यहाँ से डी गया। अब अगर पाथ डिफाइन हो गया है तो हम ये सोर्स ड्रेन उसी पाथ को देखते हुए यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अब सबसे पहले ए में हम देखेंगे तो पहले सोर्स है फिर ड्रेन है, सोर्स है फिर ड्रेन है। देन बी में भी सोर्स है फिर ड्रेन है, देन सी में सोर्स है फिर ड्रेन है। बट डी में अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो पहले ड्रेन है एंड देन सोर्स है। आप इन सबको आराम से लिख सकते हैं। ए को देखिए, सोर्स है, ए को देखिए, सोर्स है, देन ड्रेन है। देन बी में सोर्स है, देन ड्रेन है। सी में सोर्स है, देन ड्रेन है। डी में ड्रेन है, देन सोर्स है। सेम आप पी एनमॉस वाले सर्किट में भी यही चेक करेंगे और ऐसे ही लिखेंगे। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं ए में अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो पहले ड्रेन है फिर सोर्स है। बी में अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो पहले सोर्स है फिर ड्रेन है। सी में अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो पहले ड्रेन है फिर सोर्स है। और डी में अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो पहले ड्रेन है फिर सोर्स है। आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। ए को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ड्रेन है फिर सोर्स है। बी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो सोर्स है फिर ड्रेन है। सी को आप फॉलो कर रहे हैं तो ड्रेन है फिर सोर्स है, एंड देन अगर ड्रेन है फिर सोर्स है।
एक बार ये पाथ डिफाइन हो गया, एक बार ये सोर्स ट्रेन डिफाइन हो गया, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप आराम से अब कनेक्शंस दे सकते हैं। कनेक्शन देने के लिए सबसे पहले आप एक ऊपर में एक लाइन लेंगे। मैंने आपको बताया था कि पुल अप नेटवर्क हमेशा VDD से कनेक्टेड होता है और पुल डाउन नेटवर्क हमेशा एक ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। ये लाइन VDD है और ये लाइन ग्राउंड है। अब आप कनेक्शन VDD से देना चालू करेंगे, आप देखेंगे कैसे कैसे कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे तो VDD यहाँ पर A और D दोनों के सोर्स से कनेक्टेड है। उसके लिए आपको A और D के सोर्स को कनेक्ट करना होगा, तो आप एक A से एक सोर्स लेंगे, A के सोर्स से एक कॉन्टैक्ट लेंगे, D के सोर्स से एक कॉन्टैक्ट लेंगे। ये जो क्रॉस मैंने दिया है ये कॉन्टैक्ट्स हैं, और आप इन दोनों को कनेक्ट करा लेंगे। देन व्हेन दिस इज कनेक्टेड यू विल कनेक्ट दिस टू VDD। उसके बाद आप ये देखेंगे कि A का ड्रेन B के सोर्स से कनेक्टेड है, A का ड्रेन B के सोर्स से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पर ऑब्वियसली होगा क्योंकि हमने उसी को देखकर पाथ बनाया। और यही रीज़न है कि हम यूलर्स पाथ डिफाइन करते हैं ताकि काम हमारा आसान हो जाए। ये देखिएगा तो आप ऑटोमेटिकली सारे कनेक्टेड ही मिलेंगे मैक्सिमम। फिर बी का ड्रेन सी के सोर्स से कनेक्टेड है, बी का ड्रेन सी के सोर्स से कनेक्टेड है, सी का ड्रेन अगेन डी के ड्रेन से कनेक्टेड है, सी का ड्रेन अगेन डी के ड्रेन से कनेक्टेड है, सी का ड्रेन अगेन डी के ड्रेन से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय पहले से ही कनेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। अब आपको बस कनेक्शंस देने हैं, तो आप कनेक्शंस देखेंगे, बाद आगे आप देखेंगे कनेक्शंस, तो सी का ड्रेन और डी का ड्रेन दोनों ही आउटपुट दे रहे हैं, सी का ड्रेन और डी का ड्रेन दोनों ही आउटपुट दे रहे हैं। आप सी और डी के ड्रेन से एक आउटपुट के लिए कॉन्टैक्ट निकालेंगे, आपने एक कॉन्टैक्ट निकाल लिया। अब आप ये देखेंगे कि अब आप पुल डाउन नेटवर्क को बनाने में मदद कीजिए हमारी मेरी। पुल डाउन नेटवर्क को अगर आप देख रहे हैं तो ए बी और सी तीनों का ड्रेन आउटपुट दे रहा है, तो आप ए बी और सी तीनों के ड्रेन को कनेक्ट कराना चाहेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे ए का ड्रेन यहाँ है, बी और सी का ड्रेन यहाँ है। बी और सी का ड्रेन बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है, तो आप यहाँ से एक कॉन्टैक्ट लेंगे और एक यहाँ से कॉन्टैक्ट लेंगे और आप इन तीनों को कनेक्ट करा लेंगे। एज ये आउटपुट दे रहा है तो आप आउटपुट निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया वी आउट। अब नीचे आप ये देखिएगा कि ए बी और सी तीनों का सोर्स एक साथ डी के ड्रेन से कनेक्टेड है। चलिए हम इसको कनेक्ट कराते हैं। ए और बी का सोर्स बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है, एंड देन सी का सोर्स डी के ड्रेन से कनेक्टेड है। तो हम सी के सोर्स से हमें कांटेक्ट लेना था और डी के ड्रेन से भी हमें कांटेक्ट लेना था, तो हमें कांटेक्ट दोनों से पहले से ही बाय डिफॉल्ट सी और डी कनेक्टेड है, तो मिल गया। हम इन दोनों को बस कनेक्ट करा देंगे। देन एट द एंड डी का जो सोर्स है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, हम डी के सोर्स से एक और कांटेक्ट लेंगे एंड देन वी विल कनेक्ट इट टू द ग्राउंड। हमारा स्टिक डायग्राम यहाँ पे बनकर तैयार होता है और ये काफ़ी आसान था अभी तक। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aman jmp26@gmail.com, या फिर आप चाहें तो नीचे में कमेंट कर सकते हैं। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म करता हूँ। होप आपको इससे एक डायग्राम बनाने आ गया होगा। यहाँ पे एक दो बातें मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन है ये मेटल लाइन है, ये ब्लैक लाइन मैंने बनाया है वो मेटल लाइन है। ये मेटल लाइन पॉलीसिलिकॉन को क्रॉस कर सकता है, बट अगर आप ये बी से जो ये ए और बी के सोर्स से जो सी के सोर्स और डी के ड्रेन में कनेक्शन दिया है, अगर आप ये ऊपर बनाना चाहें तो ये दोनों मेटल लाइन क्रॉस करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप मेटल्स, ये मेटल लाइन और ये मेटल लाइन को आप क्रॉस नहीं करा सकते हैं, तो इसका ख्याल रखेंगे आप कि आप मेटल लाइंस को साथ में क्रॉस नहीं होने देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।